उसने रूस के 77 फाइटर जेट को मार गिराया है, 90 हेलीकॉप्टर को आसमान में ही बर्बाद कर दिया है, 389 टैंक तबाह कर दिए हैं। रूसी सेना की 1249 बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन की सेना ने खाक कर दिया है। यूक्रेन की सेना इसे उन विदेशी हथियारों से अंजाम तक पहुंचा रही है जो पश्चिमी देशों से यूक्रेन आए हैं और आ रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को FGM-148 जेवलिन मिसाइलें भेजी हैं। FIM-92 स्टिंगर मिसाइलों को पहले ही सौंप चुका है अमेरिका। इसके साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन को स्मॉडी ग्रेनेड लॉन्चर्स भी भेज चुका है। ब्रिटेन से नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक मिसाइलें आई हैं। एस्टोनिया ने भी यूक्रेन को जेवलिन मिसाइलें भेजी हैं। लातविया और लिथुआनिया से स्टिंगर मिसाइलें यूक्रेन आई हैं। यूक्रेन के एक सैनिक ने जेवलिन मिसाइल लॉन्चर को अपने कंधे पर रखा, लाल बटन दबाया, मिसाइल ने स्ट्राइक की और टारगेट तबाह। रूस के खिलाफ जंग के मैदान में अमेरिका से आई जेवलिन मिसाइल ऐसे ही अपना काम कर रही है। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइल अपने इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम से दुश्मन का पीछा करती है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है, यानी इस मिसाइल से 4 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकाने को तबाह किया जा सकता है। स्टिंगर मिसाइल रूस के जंगी जखीरे में शामिल दूसरी सबसे घातक मिसाइल है। दुश्मन पर यूं कहर बनकर टूटती है ये खतरनाक मिसाइल। यूक्रेन की सेना अपने युद्धाभ्यास में स्टिंगर मिसाइल को फायर करने की प्रैक्टिस पहले से ही करती आई है। इस मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना रूस के हवाई हमलों को बेअसर करने में कर रही है। इससे पहले भी रूस की सेना के लिए काल बन चुकी है स्टिंगर मिसाइल। वो 1980 का दशक था जब हवा में मार करने वाली इन स्टिंगर मिसाइलों ने अफगानिस्तान में रूस के हेलीकॉप्टर बेड़े को विध्वंस करके सुर्खियां बटोरी थी। अमेरिका से भेजी गई स्टिंगर मिसाइल जब अफगान मुजाहिदों के हाथों में आई तो अफगानिस्तान रूस युद्ध की तस्वीर ही बदल गई। और इस वक्त बड़ी खबर, रूस के यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी। टीवी टावर पर हमले में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। रेवेने में टीवी टावर पर कल हमला हुआ था, 9 लोग जख्मी हुए हैं रूस के हमले में। अभी तक ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। रूस की यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी जिसमें टीवी टावर पर हमला बोला गया और 1-2 नहीं बल्कि 19 लोग की जान जा चुकी है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। तो हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरह से रूसी हमले वहां पर और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। रूस के रिहायशी इलाकों माफ कीजिएगा यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पे लगातार रूसी सेना के हमले हो रहे हैं। ये टीवी टावर पे हमला वहां पे किया गया। कहा जा रहा है कि इस हमले में कई लोग जो हैं वो घायल हो गए, चाहे रिहायशी इमारतें हो, टीवी टावर हो या फिर ऑयल टैंकर हो, वहां पे लगातार रूसी सेना के आक्रमण लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बड़ी खबर युद्ध के मैदान से और ये डोनेस्क से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनेस्क वो है जो जहां पर रूस का कब्जा है, वहां पर यूक्रेन की सेना ने यह बड़ा अटैक किया है और दावा यह किया गया है यूक्रेन की तरफ से कि यूक्रेन के इस हमले में 17 लोगों की मौत हो गई है। तो वार और पलटवार इस जंग में लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ रूस की सेना कई शहरों पर कब्जा कर चुकी है, दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया जा रहा है। डोनेस्क पर यूक्रेनी हमले में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, रूसी सेना की बमबारी भी बढ़ रही है। और इस बीच ये अगली खबर हम आपको बता दें, यूक्रेन के चुएगेव में भारी बमबारी, रूसी सेना का रॉकेट वहां पे लॉन्च और दागे गए हैं यहाँ पे रॉकेट। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये यूक्रेन का इलाका और यहाँ देखिए रॉकेट दागने के बाद कुछ देर तक पूरा धुएं का गुबार, यानी अगर रॉकेट टारगेटेड एरिया पे हो लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके सामने भी परेशानी है क्योंकि ये काले धुएं का गुबार उनके सांसों के लिए कहर बनकर टूट रहा है। रूस के साथ जारी जंग में यूक्रेन को दुनिया के कई देशों से मदद मिल रही है और इसी मदद के जरिए यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइलों का जखीरा भेजा है। ये मिसाइलें
समंदर में किसी भी युद्धपोत को पल भर में पानी के अंदर डुबो सकती हैं। बड़ी बात ये कि समंदर की सतह से बिल्कुल पास उड़ान भरने के चलते इन्हें रडार आसानी से नहीं खोज पाते। यही वजह है कि रूस ने अब पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों की खेप को अपना निशाना बना सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि रूस अब अमेरिका और नेटो देशों से आ रहे हथियारों की खेप पर हमला कर सकता है। ये चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने दी है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि रूस के ऐसे किसी भी एक्शन से जंग और ज्यादा भड़क सकती है। यूक्रेन को अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड से हथियार मिल रहे हैं। इन्हीं देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन अब तक रूस से लोहा ले रहा है। रूस के विमान गिरा रहा है, टैंकों को नेस्त नाबूद कर रहा है। लेकिन आगे की लड़ाई के लिए यूक्रेन का जंगी जखीरा भरा रहे, इसके लिए हथियारों की डिलीवरी जरूरी है, जो अब जमीन के रास्ते ही मुमकिन है, जिसमें सबसे बड़ा रोल पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया का है, क्योंकि वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दे एक बार फिर से युद्ध के मैदान से जुड़ी हुई ये खबर, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आप देखिए पूरी की पूरी इमारत को किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। इतने गोले बारूद दागे गए हैं कि पूरी इमारत ये धू धू कर जलती हुई ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के 20 दिन गुजर चुके हैं और 20वें दिन तबाही की वो तस्वीर जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। यूक्रेनी सेना के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसको रूसी सेना से निपटना है और जो उसके यहाँ तबाही हो रही है उस तबाही को भी रोकना है। ये सबसे बड़ी तस्वीर इस लिहाज से ये राजधानी क्यों की है, क्यों वो जगह जहाँ पे तख्ता पलट की पूरी कोशिश और पूरी कवायद के लिए पुतिन पिछले 20 दिनों से अपनी सैन्य ताकत के जरिए यूक्रेन को घुटने पर लाने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं। ज़ेलेंस्की का तेवर जो पहले दिन था वो आज 20वें दिन भी बरकरार है। 4 दफे बातचीत, कोई बातचीत से असर नहीं। सीधा सीधा या तो रूस झुके या तो यूक्रेन झुके, दोनों इसी झुकने के शर्त पे ही यह युद्ध खत्म हो सकती है। दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो कि सामने आए, बीच बचाव का रास्ता अख्तियार किया। कई देशों में तो लोग सामने आकर ये कहे कि नो वॉर, वॉर नहीं चाहिए, किसी भी सूरत में वॉर नहीं चाहिए। लेकिन ना ज़ेलेंस्की पे इसका असर हुआ, ना ही पुतिन पे इसका असर हुआ। और नहीं असर होने का नतीजा क्या है कि ये देखिए, ये क्यू की तस्वीरें किस तरीके से, मलबे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक जिंदा शहर जो कि कब्रिस्तान में तब्दील होते जा रहा है। ये शहर जहाँ पे अब लोग नहीं है, लोग पलायन कर चुके हैं। बगल के देशों में, पड़ोसी देशों में, मित्र देशों में वो शरणार्थी बनकर जीने को मजबूर हैं।